हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम इटरेटिव मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो उस प्रॉब्लम में हमने देखा कि दो बार 5x लेस देन 1 नहीं आया। तो अब इस प्रोसेस में हम देखेंगे, यहाँ पर हमने इसे कंसिडर कर लिया फ्रेंड्स। कंसिडर करा तो इसको हमने 5x मान लिया फिलहाल के लिए, और इसकी वैल्यू x प्लस 1 टू द पावर 1/2 हो गई। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारे पास यह है। 5 कैलकुलेट कीजिए। 5 की वैल्यू आई -1/2। ये ऊपर चला जाएगा, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -1/2, 1/2 है ये, -1/2 x प्लस 1 और इसकी पावर -3/2। देखिएगा यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ, तो फॉर 5 का मॉडुलस निकाला फॉर x इज इक्वल टू 0.080, उस पर ये वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। इट मीन्स यही हमारा 5x होगा। इट मीन्स ये हमारा 5x होगा। 5x इज इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर -1/2। ये हमारा आंसर होगा 5x। तो इसे, ये तो रिक्वायर्ड फॉर्म है इटरेटिव मेथड की। अब आप इटरेशन लगाएंगे और रूट कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से 5x की जो रिक्वायरमेंट है, जो 5x आया, ये हमारी वैल्यू, इससे हम इस तरह से किसी भी इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं, इस तरह से हम 5x का सिलेक्शन करेंगे। तो ये तो प्रॉब्लम है आपके इटरेटिव मेथड की, और आपने ये इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट 5x कैसे कंसीडर करेंगे, कौन 5x होगा, पेपर में पूछा जाता है, ये आप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड इज न्यूटन रैप्सन मेथड, और इट इज नोन एज एनआर मेथड। एनआर मेथड, देखिए इस मेथड को सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। इसका फॉर्मूला xn इज इक्वल टू, मैं इसे लिखता हूँ xn इज इक्वल टू xn माइनस 1 माइनस f xn माइनस 1 अपॉन f डैश xn माइनस 1। ये हमने इसका प्रॉब्लम ली थी। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से ये चलेगा। तो यानी अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में x इज इक्वल टू n रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस f x0 अपॉन f डैश x0। तो फर्स्ट इटरेशन हमारा निकल जाएगा। अब हमें x की वैल्यू, n की वैल्यू 2 रखनी होगी, तो ये x1 माइनस f x1 अपॉन f डैश x1 रखना पड़ेगा न्यूटन रैप्सन मेथड में। x3 रखेंगे तो ये x2 माइनस, ये देखिए यहाँ पे ये जो x2 माइनस f अपॉन f डैश x2, ये इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। इस मेथड का नाम है एनआर मेथड, न्यूटन रैप्सन। इस मेथड की खासियत देखिएगा, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ, देखिए कन्वर्जेंस इज क्वाड्रेटिक ऑर्डर। देखिएगा इस मेथड की खासियत है कन्वर्जेंस, नोट करके लिखिएगा, कन्वर्जेंस इज ऑफ क्वाड्रेटिक ऑर्डर, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ऑर्डर, ये इसका कन्वर्जेंस होगा। रेट ऑफ कन्वर्जेंस का जो फॉर्मूला होगा, रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा मॉडुलस एफ डबल डैश एल्फा अपॉन 2 एफ डैश एल्फा, ये होगा। इस तरह से ये मेथड आपका है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें हमने लिखा फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड फर्स्ट approximate root of the equation x cube minus 3x minus 5 is equal to 0 where x0 is 3। ये हमें दे रखा है। तो fx हमने इसे मान लिया, इस वैल्यू को fx लिख दिया,
तो एफ एक्स इतना है, तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स जीरो कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स जीरो यानी 3 पर क्या वैल्यू होगी, एफ एक्स जीरो कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 13। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स जीरो निकालना है, यानी 3x² माइनस 3, और एफ डैश एक्स जीरो की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई है, दैट इज 24। अब हम क्या करेंगे, x1 यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, तो ये इस तरह से होगा, एफ डैश एक्स जीरो, क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स जीरो की वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस एफ एक्स जीरो ये है, और ये 24 है। तो सॉल्व किया तो दिस विल बी 2.4583। ये था न्यूटन रेफसन मेथड का फर्स्ट इटरेशन, हमने इसमें सॉल्व करा। इसी तरह से हम और इटरेशन भी इसमें निकाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में।